Hello students, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in this video we are going to continue chapter number 2 of statistics, that is collection of data. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा क्या होता है, कोई भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम डाटा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें वही पढ़ेंगे कि हम इंफॉर्मेशन कैसे किन किन जगहों से कलेक्ट करते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मेथड्स होती हैं, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, लेट्स स्टडी। सो इन प्लूरल सेंस, अब हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में हमने स्टैट्स को डिवाइड कर दिया। तो हम जो स्टैट्स पढ़ेंगे क्लास 11th में दैट इज बेस्ड ऑन प्लूरल सेंस। अब प्लूरल सेंस में स्टैट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपको मीनिंगफुल कंक्लूजन दे, है ना, कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपको एक मीनिंगफुल कंक्लूजन दे, जैसे कि जीडीपी इंडिया की इतनी है, इससे हमको ये मीनिंगफुल कंक्लूजन मिल रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट है सिंगुलर नहीं प्लूरल सेंस का। ठीक है, सिंगुलर में हम ये नहीं देखते, ये हम देखते हैं प्लूरल सेंस में। तो हमारी 11th की जो इकोनॉमिक्स है, आपकी 11th की जो स्टैट्स है, दैट इज बेस्ड ऑन प्लूरल सेंस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अब हम डेटा को दो सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, पहला प्राइमरी सोर्स, सेकेंड है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स नाम से ही पता चलता है कि हम बेस से कलेक्ट करते हैं। एक इंसान के पास गए, हमने उससे पूछा तुम्हारी पर कैपिटा इनकम क्या है, तुम कितना खर्चा करते हो, तुम्हारा क्या कंजम्पशन है, क्या क्या तुम चीज़ें करते हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा प्राइमरी सोर्स का। ठीक है, आप डायरेक्ट किसी बंदे के पास गए, आपने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे कितना खर्चा है, इनकम क्या है, तो ये एग्जाम्पल है प्राइमरी सोर्स का। मतलब इसमें आपको ओरिजिन सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हो, जिसका डाटा आपको चाहिए आप उसी बंदे से जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें है कि ऑब्वियसली जब आप जिस इंसान से आपको डाटा चाहिए है, आप उसी इंसान से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही है। आप पहले इंसान के पास गए, उसका ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, तो आपने उसी से डाटा कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए इसमें क्या है, ये तो फर्स्ट आपको ओरिजिन सोर्स से कलेक्ट होता है। दूसरा है कि ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है, मतलब आपको जो बाकी जाके पता चलता है एवरेज नेशनल इनकम इंडिया की इतनी है, तो ये कैसे पता चली, आप हर एक व्यक्ति के पास गए और आपने उसकी इनकम पूछी, तब जाके आपने एक एवरेज कैलकुलेट किया। तो जो एवरेज कैलकुलेट किया वो पार्ट होता है सेकेंडरी सोर्स का, और सेकेंडरी सोर्स हमें कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सोर्स से। ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स है ये आपको किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन से मिलता है। कौन सी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन, जिसके पास ऑलरेडी प्राइमरी डाटा होता है उससे। ठीक है, दूसरा है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। तीसरा है रिलाइंग ऑन इन्फो विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये आप कलेक्ट नहीं करते हो खुद जाके, आपने पहले फर्स्ट हैंड, एक बंदा है जिसने कलेक्ट की सब 10 लोगों की, जिसने पर कैपिटा इनकम कलेक्ट कर ली कि एक बंदे की पर कैपिटा इनकम 1 लाख है कि 10 लाख है कि 7 लाख है, तो ऐसे आपने उससे वो इंफॉर्मेशन ले ली। अब जाके आप इससे एवरेज निकालोगे तो आप किस पे रिलाई कर रहे हो, जिसने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है ना, तो आप रिलाई कर रहे हो प्राइमरी सोर्स पे। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकेंडरी सोर्स के। तो प्राइमरी सोर्स है ये ओरिजिन सोर्स से कलेक्ट करी जाती है, और जो सेकेंडरी सोर्स है वो आप किसी एजेंसी से कलेक्ट करते हो, लेते हो, जिसके पास ऑलरेडी प्राइमरी डाटा है। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता क्या है, तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। नाउ लेट्स सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब हमने देख लिया कैसे हम कौन कौन से सोर्सेज से हमें प्राइमरी डाटा मिलता है और सेकेंडरी सोर्स से हमें सेकेंडरी डाटा मिलता है। ठीक है, अब प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है ओरिजिनल डाटा, और सेकेंडरी डाटा होता है जो हमें प्राइमरी सोर्स से हमने कलेक्ट किया। ठीक है, तो जो प्राइमरी डाटा है ये आप एक इन्वेस्टिगेटर से कलेक्ट करते हो, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। एक इन्वेस्टिगेटर है, वो गया, अब हमें एवरेज नेशनल इनकम निकालनी है कंट्री की, तो वो गया, उसने सारी पॉपुलेशन से सर्वे कर दिया, के पास जाके कलेक्ट की कि आपकी कितनी इनकम है, आपका क्या एक्सपेंडिचर है। ठीक है, दूसरा है ये पहली बार कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली प्राइमरी डाटा आप पहली बार जाते हो और कलेक्ट करते हो, है ना, क्योंकि दूसरी बार कलेक्ट करोगे तो वो तो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। सेकेंडरी डाटा आपको प्राइमरी डाटा से ही मिलता है। फिर है कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन। जो प्राइमरी डाटा है वो आपको ओरिजिन सोर्स से मिलती है ना।
फिर है ओरिजिनली कलेक्टेड, और ये ओरिजिनली ही कलेक्ट की जाती है। अगर आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद जाओगे और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो ये आप प्राइमरी डेटा मिलेगा आपको उस इंसान से, ठीक है। फिर सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, मतलब आपको पहले से वो एक जगह पे होता है, आपको सिर्फ उस बंदे एक एजेंसी के पास जाना है और वहाँ से प्राइमरी डाटा ले लेना है, ठीक है। फिर है ये आप किसी दूसरे इंसान से लेते हो ये वाला डेटा, और ये पब्लिश या अनपब्लिश रिपोर्ट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। अगर ओरिजिनलिटी में डिफरेंस देखें तो जो प्राइमरी डेटा है वो ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता है। फिर डिफरेंस इन द सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा को कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं होती क्योंकि ये रॉ डेटा होता है। फिर जो सेकेंडरी डेटा है उसमें कुछ बहुत एडजस्टमेंट्स आपको करने होते हैं अकॉर्डिंग टू आपको जो रिजल्ट्स छापने हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर तीसरा है डिफरेंस इन कॉस्ट। जो प्राइमरी डेटा होता है वो कॉस्टलियर होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, क्योंकि आप हर एक बंदे के पास खुद से जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका टाइम तो जाएगा, एफर्ट्स जाएंगे, एनर्जी जाएगी, उसके साथ ये कॉस्टलियर भी होता है आपको, क्योंकि आप अकेले तो कर नहीं पाओगे, आपको 10 और इन्वेस्टिगेटर्स लगाने पड़ेंगे, उनको पे करना पड़ेगा कि आप ये एक इन्वेस्टिगेटर है ये 200 लोगों का सर्वे करेगा, ये इन्वेस्टिगेटर है ये 200 लोगों का सर्वे करेगा, और फिर आप हर एक इन्वेस्टिगेटर को पे भी करोगे, तो ये कॉस्टलियर होता है प्राइमरी डाटा इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स। और जो सेकेंडरी डाटा होता है दैट इज इनएक्सपेंसिव, वो उतना महंगा नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी डाटा आपको आपके पास है, आपको सिर्फ उसमें से निकाल के कुछ एडजस्टमेंट्स करके उसको सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट करना होता है। तो प्राइमरी डाटा इज एक्सपेंसिव, सेकेंडरी डाटा इज नॉट एक्सपेंसिव। फिर है हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड। अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्राइमरी डाटा, बेसिक डाटा मीन्स कैसे हम प्राइमरी डाटा, बेसिक डाटा मीन्स कैसे हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। हम इसमें मेथड्स देखेंगे। तो ये 4 मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की। पहली मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें आप समझ सकते हो डायरेक्टली एक बंदा है वो जाके कलेक्ट करता है, मतलब डायरेक्ट ही हम उस बंदे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सेकंड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट, या तो आप किसी लोकल आसपास के सोर्सेज से या उस व्यक्ति के दोस्त रिश्तेदारों से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तीसरा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। आप क्वेश्चनरीज बना सकते हो और उन क्वेश्चन के बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारी पहली मेथड प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इससे नाम से ही पता चल रहा है हम डायरेक्टली जाएंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हमें जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है। तो इसमें डाटा इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली जाता है और डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसके हम देखते हैं सूटेबिलिटी ये किन किन एरियाज में है, मतलब सूटेबल ये कहाँ पे होती है मेथड। तो सबसे पहला कि जहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, क्योंकि अब हर एक बंदा जाएगा और कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, तो जब हमें लिमिटेड चीज़ें चाहिए हैं, लिमिटेड डाटा चाहिए, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर बहुत लार्ज एरिया की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर एक बंदे से आपको डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगता है ना, इसलिए ये लिमिटेड रेंज के लिए ही सूटेबल है, ठीक है। ये लिमिटेड रेंज के लिए ही सूटेबल है। दूसरा है ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। काफ़ी ज़्यादा जहां आपको ओरिजिनलिटी की नीड है कि यहाँ पे हम बिल्कुल छेड़खानी डाटा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको ये वाला जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन मेथड, ये बहुत अच्छी रहेगी, जहाँ से आपको ओरिजिनलिटी चाहिए है डाटा की। यू डोंट वांट टू लूज द ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा, ओके। फिर है इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट सीक्रेट। जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी प्राइवेट रखनी है या सीक्रेट रखनी है तो हम खुद जाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे और उसको बोल देंगे तुम और किसी को ये इंफॉर्मेशन मत बताना, ठीक है। तो ये जहाँ हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी की नीड है वहाँ पे ये सही होता है। फिर एक्यूरेसी, इसमें ये काफ़ी रिलायबल होता है कि आप छेड़खानी इसमें बिल्कुल नहीं होती, तो ये रिलायबल ट्रस्टेड है, ठीक है मेथड। फिर है जहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की नीड है, आपको बोला गया है कि यू हैव टू कलेक्ट पर्सनली फ्रॉम द पर्सन, तो वहाँ पे ये वाली मेथड बहुत सूटेबल है, ठीक है।
अब हर एक मेथड के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, ऐसे ही इस मेथड के भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स डायरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ये हैं कि ओरिजिनलिटी इसमें है ना, क्योंकि हम खुद जाके कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो ओरिजिनलिटी हमें पूरी मिलने वाली है। दूसरा है एक्यूरेसी, रिलायबल होता है, ठीक है, दिस इज रिलायबल। हाँ, और थर्ड भी रिलायबिलिटी, ये दोनों रिलेटेड ही हैं, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, देन यूनिफॉर्मिटी एंड इलास्टिक। ओके, सो नाउ लेट्स सी मेरिट्स। सबसे पहले ओरिजिनलिटी, हम डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो ओरिजिनलिटी इसमें आपको पूरी मिलेगी। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब ये फेयर मेथड है, क्योंकि इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, दैट इज फेयर। फिर है रिलायबिलिटी, आप इसको पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप खुद ही जाके कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो पूरा ट्रस्ट इसमें है। फिर है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर आप खुद जाके किसी बंदे से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो आप आसपास की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उससे जान सकते हो जो आपके लिए काम की होगी, ठीक है। फिर है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब है आपको इसमें फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, मतलब आप कंपैरिजंस कर सकते हो इस डेटा से, ठीक है, आप कंपैरिजंस निकाल सकते हो। यूनिफॉर्मिटी में आप नीडेड कंपैरिजंस भी कर सकते हो। फिर है इलास्टिक, ये इलास्टिक है, मतलब इसमें एडजस्टमेंट आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। किस में एडजस्टमेंट कर सकते हो? क्वेश्चंस में, जो आप क्वेश्चंस उससे पूछने वाले हो, क्योंकि आप ही पूछने वाले हो, तो आप अपने हिसाब से कि इससे ये पूछेंगे तो हमको अपनी इन्फॉर्मेशन सही मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अब इसके डीमेरिट्स क्या है? डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, क्योंकि मैंने बताया बहुत ही एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट गिविंग है, तो इसलिए वाइड एरिया के लिए बहुत ही थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। फिर है पर्सनल बाइस, अगर आप खुद जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो आपका रिश्तेदार है, तो हो सकता है कि आप पर्सनल बायस हो जाओ, या हो सकता है जो इन्वेस्टिगेटर उससे डाटा कलेक्ट कर रहा है अगर वो करप्टेड है या कुछ भी है, तो फिर हाँ, इसमें पर्सनल बायस हो सकता है। फिर कॉस्टली है, महंगी तो है ही, ऑब्वियसली आप इन्वेस्टिगेटर हायर करते हो, उसको पे करते हो, तो महंगी होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, एफर्ट्स एंड टाइम। फिर है लिमिटेड रेंज, आप इससे बहुत ही लिमिटेड रेंज की इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपरली कर पाओगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, इसमें मैंने स्टैट्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। पार्ट 2 आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।